वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। सो आज से हम वो हमारी सीरीज स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक सेट ऑफ वीडियोस आपके लिए आएंगे जिस बेसिस पे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहो तो आप बेसिक्स के साथ एक एडवांस लेवल तक विद सम स्ट्रैटेजीज आप कुछ ट्रेड कर पाओगे। ये मैं एज अ अश्योरिटी आपको दे सकता हूँ, गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा बट एक अश्योरिटी देता हूँ कि इन चीज़ों को देख के, इस वीडियो को देख के या इस वीडियो सीरीज में जो सारी वीडियोस आने वाली है आपके लिए, ये वीडियोस आप अगर डेली बेसिस पे भी देखोगे तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा आपके ट्रेडिंग के अंदर में। जो स्ट्रैटेजीज़ मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और बेसिक से लेके हम एक एडवांस लेवल तक जाएंगे जहाँ पे इतना मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के बाद आपको किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने किसी को मेंटोर बनाना है या आपने किसी का कोर्स ज्वाइन करना है, दैट इज़ होल एंड सोल योर डिसीजन। मैं किसी कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ बट मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे मैं वो नॉलेज दे दूँ जो लोग बाहर कुछ प्राइस पे देते हैं और मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि वो चीज़ें उस प्राइस पे देनी चाहिए। We'll start from the basics of technical analysis, from what is a candlesticks pattern, trend line, horizontal line, ये सारी चीज़ें, फिबोनाची कैसे यूज़ करना है, कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, वो सारे इंडिकेटर्स उनको किस तरीके से यूज़ करना है, अगर एक इंडिकेटर को भी आप किस तरीके से यूज़ कर पाओगे, एक दो इंडिकेटर्स मिला के किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप बना पाओगे, ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो सीरीज़ में आपके लिए ला रहे हैं। बस आपका ये काम है, आपने आज तक किसी वीडियो को शेयर किया है नहीं किया है, हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ बट अगर आपको आज तक कुछ भी हमारी वजह से वैल्यू एडिशन हुआ है आपके वेल्थ में या आपको एनालिसिस करने में, अगर हमने आज तक कहीं भी हेल्प करी है तो बस हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज़ को आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाओ उतना ज़्यादा शेयर करिए। हम ये सीरीज़ इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप जो स्कैमर्स हैं मार्केट में या फिर जेन्युइन लोग भी है बट शायद वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ पूरी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो बस आपका एक ही काम है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सबको बताना है कि कुछ वीडियो सीरीज़ आ रही है जो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। So let's start this video from the very basic topic, that is what is candlesticks। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? अभी जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मैंने आज इस कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे मैंने आज BTST ट्रेड लिया है या मैंने इस कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे मैंने आज एक ट्रेड लिया है। तो एग्जैक्टली कैंडलस्टिक्स होते किस तरीके के, एग्जैक्टली कैंडलस्टिक्स क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज अ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जो आप चार्ट्स के ऊपर देखने वाले हो ये एग्जैक्टली क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैंडलस्टिक्स मतलब क्या? कुछ नहीं है, एक सिंपल वे है या तरीका है जिससे आप किसी भी असेट की या फिर किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज की एक प्राइस वैल्यू अप्स एंड डाउन्स, ओपन एंड क्लोज आप मार्क कर पाओ। एग्जैक्टली कैंडलस्टिक्स पैटर्न किस तरीके से बनता है वो मेजरली ना 3 कंपोनेंट्स का होता है। सबसे पहली चीज होती है उसकी बॉडी, जो आपको एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका बॉडी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए आती है वो उसका विक या तो फिर शैडो, ये दोनों चीजें उसको बोली जाती है। उसके बाद में आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द कलर ऑफ द कैंडल। एग्जैक्टली किस कलर का वो कैंडल है, अगर ग्रीन है तो वो आपके लिए बाइंग कैंडल है, अगर रेड है तो वो आपके लिए सेलिंग कैंडल है। ये इसको किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। मैंने आपको 3 मेजर पार्ट्स तो बता दिए, अब ये पार्ट्स का मीनिंग क्या है, बॉडी मतलब क्या, विक मतलब क्या और जो कलर है वो किस तरीके से आपको मैटर करेगा। सो ये चीज क्या है? सो बॉडी मतलब क्या, जो एक ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको बताएगी, एक ओपन प्राइस और एक क्लोजिंग प्राइस आपको बताएगी, ये है उसकी बॉडी। विक मतलब क्या, विक मतलब वो पार्ट जहां पे उसने एक हाई मारा है फिर उसने एक लो मारा है। मतलब अगर उसने ओपन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक स्टॉक जो 100 रुपीज पे है, ओपन हुआ 100 रुपीज पे, उसने एक हाई मारा 120 रुपीज का, वो क्लोज हुआ 115 रुपीज पे, बट जैसे ही वो 100 रुपीज पे ओपन हुआ था उसने 95 का एक लो मारा था। मतलब आपकी बॉडी कितने पॉइंट्स की दिखेगी, बॉडी दिखेगी 15 पॉइंट्स की, दैट इज 100 to 115। बट जो विक होगी वो होगी 115 से लेके 120 तक और नीचे 100 से लेके 95 तक।
विक्स रिप्रेजेंट करती है कि वो जो कैंडल है या तो फिर वो प्राइस मूवमेंट है, कहां तक गया था और कहां जाके क्लोज हुआ है। तो इसके लिए आपको विक इंपॉर्टेंट है, या तो फिर उसको आप शैडो भी बोल सकते हो, विक या शैडो। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे कि एग्जैक्टली कलर किस तरीके से मैटर करता है, कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ये आपके लिए किस तरीके से मैटर करेगा। अब अगर कोई भी कैंडल ग्रीन कलर की फॉर्म हो रही है, सिंपल, अगर ग्रीन कलर की फॉर्म हो रही है मतलब उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो उसके ओपनिंग प्राइस से हाइयर है। मतलब अगर 100 रुपए पे वो ओपन हुआ है तो वो 100 रुपए से ऊपर ही क्लोज हुआ है, तभी जाके वो ग्रीन हुई है। और रेड कैंडल मतलब क्या, जिसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है। मतलब अगर वो 100 रुपीज पे ओपन हुआ है तो उसका क्लोजिंग 100 रुपीज से नीचे आया है, तभी जाके वो कैंडल रेड में क्लोज हुई है। ठीक है, ये चीज सिंपल है। कैंडल स्टिक्स का बेसिक आपको समझ गया कि बेसिक 3 कंपोनेंट्स जो है उसका, पहला बॉडी, विक और उसी के साथ में उसका कलर, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइम फ्रेम। कैंडल स्टिक्स तो आपने पढ़ लिया, बट ये कैंडल स्टिक्स जो प्राइस मूवमेंट है वो किसी एक रेंज में बताएगी। वो या तो फिर डेली रेंज में हो सकती है, या मंथली रेंज में हो सकती है, या तो फिर इंट्राडे रेंज में हो सकती है। इंट्राडे मतलब 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, किसी भी तरीके की हो सकती है। अब एग्जैक्टली टाइम फ्रेम मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन परचेस किया, से मोबाइल फोन वर्थ ₹50,000, तो आपने अगर 50,000 रुपीज का मोबाइल फोन खरीदा है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, आपने क्या सोचा है कि मिनिमम मैं इसको मतलब 1 साल तक यूज करूंगा। मतलब इसके बाइंग टाइम से, मतलब जिस दिन आपने बाय किया था वहां से 1 साल तक आप इसका टाइम फ्रेम रख रहे हो कि इतने दिन ये टिकेगी। मतलब इसकी ओपन हुई थी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को, तो इसकी क्लोज होगी 31 दिसंबर को। ये हो गया आपका ईयरली टाइम फ्रेम। इसी के साथ में आते हैं हम, अब आपने मोबाइल रिचार्ज किया, मोबाइल रिचार्ज मंथली बेसिस पे होगा, ये हो गया आपका मंथली टाइम फ्रेम। अगर आपने 1 जनवरी को आपने रिचार्ज किया है तो आपका मैक्सिमम 3 महीने तक टिकेगा, या तो फिर 1 महीने तक टिकेगा, 31 जनवरी तक आपका टिकेगा। दैट इज अ मंथली टाइम फ्रेम। बट इसी के साथ में आते हैं, आपने फोन को चार्ज किया, जब आप फोन को चार्ज करते हो तो आपका वो डेली टाइम फ्रेम है। मतलब आपने सुबह चार्ज किया तो शाम तक उसकी चार्जिंग टिकेगी, वो शाम तक उसमें चार्ज रहेगा। दैट इज अ डेली टाइम फ्रेम। अब आते हैं, आप किसी को फोन कॉल लगाते हो, वो 5 मिनट का हो सकता है, वो 15 मिनट का हो सकता है, वो 1 घंटे का हो सकता है, वो 4 घंटे का हो सकता है, बट आप उसको इंट्राडे में ही उसको क्लोज करोगे। मतलब कोई भी कैंडल जो इंट्राडे में स्टार्ट होगी और इंट्राडे में ही एंड होगी, वो होती है एक इंट्राडे कैंडल। वो 5 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 30 मिनट्स की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है, 4 आवर्स की हो सकती है, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। ये होगी आपके लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम। मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए कि ईयरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, उसके बाद में मैंने डेली टाइम फ्रेम बता दिया आपको, उसी के साथ में मैंने आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब आते हैं हम, अब हमने कैंडलस्टिक्स पढ़ लिया, कैंडलस्टिक्स के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, टाइम फ्रेम पढ़ लिया, किस टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको कैंडलस्टिक चूज करनी है। मतलब आपको 3 चीजें आ गई, पहला कैंडलस्टिक्स का बेसिक, कैंडलस्टिक्स के कंपोनेंट्स आपको पता पड़ गए, इसी के साथ में आपको कैंडलस्टिक्स के टाइम फ्रेम मालूम पड़ गया कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम फ्रेम है। अभी इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम भी मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको कैसे चूज करना है, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। सो अब हम आते हैं कैंडलस्टिक्स के टाइप्स के ऊपर कि किस तरीके की कैंडलस्टिक्स के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, आपके लिए कौन से कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जैक्ट कैंडलस्टिक्स है जो आपने यूज करना चाहिए। जैसे ये हो गए 6 बुलिश पैटर्न्स, ये हो गए 6 बेरिश पैटर्न्स, और ये हो गए कुछ 4 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो आपको इन पैटर्न्स के बेसिस पे भी आपको ट्रेड करते आना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन पैटर्न्स में जो बन रहा है, ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये एग्जैक्टली क्या है, मतलब इनके बेसिस पे आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, दैट इज फर्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वो है हैमर। हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये आपको एक बुलिश सिग्नल डिनोट करता है। क्लियरली इसमें आपको दिखेगा कि बायर्स का वॉल्यूम ड्रास्टिकली ज्यादा था, बायर्स ज्यादा थे, तभी उस कैंडल को उन्होंने एक लो प्राइस से ऊपर लेके आए हैं, और दे क्लोज्ड इन ग्रीन। मतलब उसका ओपनिंग हुआ था फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे ओपनिंग हुआ था, वहां से वो 90 रुपीज गया, 90 रुपीज से उसने 105 पे क्लोजिंग दी है।
हैमर कैंडल, जिसकी हैमर कैंडल मतलब क्या, जिसका विक बड़ा है, बॉडी छोटी है, बट बॉडी इज इन ग्रीन। ठीक है, मतलब 10 रुपए नीचे गया था बट 5 रुपए ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब नीचे 10 रुपए की विक है और 5 रुपए ऊपर का बॉडी है। सो यहां पे जब भी एक हैमर कैंडल बनता है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हैमर पैटर्न मेरा पर्सनल फेवरेट पैटर्न है, मतलब मैं इस कैंडल के बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैंडल है। अब आते हैं हम इनवर्स हैमर के ऊपर। पहले हैमर तो बता दिया मैंने आपको, अब आते हैं हम एग्जैक्टली इनवर्स हैमर मतलब क्या। इनवर्स हैमर मतलब एक प्राइस पे वो ओपन हुआ था, ओके, वहां से उसने एक हाई मारा, मतलब 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 120 तक उसने हाई मारा है, बट उसने क्लोजिंग दे दी 105 पे, मतलब 15 रुपीज की सेलिंग तो आई थी उसमें, बट वो कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हुई, मतलब 100 रुपए पे ओपन हुआ और 105 पे ही उसने क्लोजिंग दी। ऑफ कोर्स उसकी विक बड़ी रहने वाली है उसके बॉडी से, बट वो बॉडी ग्रीन में है, ये भी आपके लिए एक बुलिश सिग्नल है। मतलब अगर एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, उसके अंदर एक इनवर्स हैमर बन रहा है, बेस्ट ट्रेड, दिस इज द बेस्ट ट्रेड, क्योंकि सेलिंग मार्केट में एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, सेलर्स ने सस्टेन जरूर किया है उसमें, बट एक लेवल पे आके सेलर्स भी रुक चुके थे। मतलब यहां पे ऊपर से मार्केट नीचे आया और वहां पे एक बाइंग हुई, सस्टेन नहीं किया, उससे नीचे गया और नेक्स्ट कैंडल उसने ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज अ बाइंग सिग्नल फॉर यू। हाँ, जब भी कोई कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती है ना, इसके ऊपर ना आप उस कैंडल पे कंफर्मेशन ट्रेड कभी मत लेना, वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। ये शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सारी चीजें वही शेयर करने आया हूँ जो मुझे पर्सनली, जब मैंने स्टॉक मार्केट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें मेरे को तकलीफ देती थी, मतलब मुझे नहीं पता था, और उस टाइम पे शायद मुझे इतना अच्छा गाइड करने वाला कोई यूट्यूब पे भी नहीं मिला था, एंड आई डिड नॉट मेक एनीवन एज माय मेंटोर, मैंने किसी को भी नहीं माना है। जब भी एक हैमर बनता है तब भी आपके लिए बाय इनवर्स हैमर, बट बॉडी आपकी ग्रीन में तभी वो इनवर्स हैमर है, ओके। सो इनवर्स हैमर पे भी आप बाय करोगे, बढ़िया बाय बनेगा, नेक्स्ट कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड लेना, एक बहुत अच्छा बाय आपके लिए बन सकता है। बहुत हम नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, दैट इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या, एनगल्फिंग मतलब क्या, किसी भी एक चीज को पूरी तरीके से समेट लेना, अपने अंदर समेट लेना या एनगल्फ करना। मतलब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक रेड कैंडल को पूरा ग्रीन कैंडल अगर फ्रॉम इट्स ओपन टू इट्स क्लोज, ठीक है, रेड कैंडल के ओपन और क्लोज से अगर इस ग्रीन कैंडल की, जो ग्रीन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, अगर किसी भी रेड कैंडल से रेड कैंडल के हाई और लो से नई जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है उसका हाई और लो ज्यादा है, मतलब रेड, एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में रेड कैंडल छोटी फॉर्म हो रही है, रेड कैंडल छोटी फॉर्म हो रही है, उसको एनगल्फ कर रही है, एक ग्रीन कैंडल उसको एनगल्फ कर रही है, दिस इज अ एनगल्फिंग पैटर्न। मतलब यहां पे डाउन ट्रेंडिंग में एक अप ट्रेंड दिखा और वो सस्टेन कर गया, ये तो आपके लिए क्लियर बाय है, ये क्लियर बाय ट्रेड है आपके लिए, दिस इज अ बाय ट्रेड। सो एनगल्फिंग, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, विच इज जिसका हाई और क्लोज, हाई और लो पिछली कैंडल के हाई और लो से ज्यादा है, मतलब उसको उसने एनगल्फ कर लिया है, तो वो हो गया एक बुलिश एनगल्फिंग। इसके बाद आते हैं हम पियर्सिंग लाइन के ऊपर। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में रेड कैंडल के आधे से ज्यादा, मतलब जो कैंडल आ रही है, जो मार्केट नीचे आ रहा है, तो अगर कोई बड़ी रेड कैंडल बन रही है उसके बाद में एक बाइंग कैंडल, मतलब एक मतलब एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर पिछली कैंडल के आधे से ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% है, तो ये आपके लिए क्लियर बाय साइड है, क्योंकि अगर सेलिंग आई है, सेलिंग के बाद में बाइंग आई है और वो बाइंग सस्टेन कर रही है, मोर देन 50% उसने सस्टेन कर लिया है, अब नेक्स्ट कैंडल आपके लिए बाय वाला बनेगा। अगर नीचे जाएगा तो दिस वाज अ 68% रिट्रेस, 50% टू 68% का रिट्रेसमेंट एंड देन सेल, बट नेक्स्ट कैंडल अगर आपको ग्रीन मिलती है, ग्रीन बाइंग वाली कैंडल मिलती है, 100% अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर।
बाय करो और होल्ड योर ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो उसका लो था, या तो फिर रेड कैंडल की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, क्लियर रहा आपके लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, दैट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, इसी के नाम के जैसे यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसी के नाम को रिलेटेड है, मार्केट ऊपर जाएगा, मॉर्निंग होने वाली है, जैसे सन ऊपर जाएगा वैसे मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे दो माउंटेन्स के बीच में से सन बाहर आता है, उसी तरीके से एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है, काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल। तब ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मतलब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एक डोजी फॉर्म हुई, या तो ना ही एक बुलिश कैंडल ना ही एक बेरिश कैंडल, या तो फिर एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई है स्मॉलर देन द अर्लियर कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल बड़ी फॉर्म हुई है। मतलब पहले सेलिंग आई, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बायर सेलर्स फाइट किया एंड बायर्स हैव स्टार्टेड टू विन। इसकी क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी बुलिश जा रही है, टेक द ट्रेड, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर ट्रेड। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस मॉर्निंग स्टार वाली जो छोटी कैंडल थी उसकी क्लोजिंग, उसका लोएस्ट पॉइंट आपके लिए स्टॉप लॉस रह सकता है। मैं स्टॉप लॉस अब इसके लिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है, आपने पैटर्न्स तो सीख लिए, अब पैटर्न्स जब चलेंगे आप ट्रेड ले लोगे, अब क्या करोगे, स्टॉप लॉस तो लगेगा, किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले स्टॉप लॉस तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, वो है 3 वाइट सोल्जर्स। ठीक है, तो 3 वाइट सोल्जर्स मतलब क्या, नाम के साथ ही है कि 3 सैनिक के तरह 3 प्रॉपर एक कैंडल्स, जिससे आपको एक ट्रेंड मिले। अब ये ट्रेंड किस तरीके का होगा, अब अगर 3 कैंडल्स बाइंग वाले हैं, मतलब ग्रीन कैंडल्स एक साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर एक के बाद एक खड़े हैं, इसकी क्लोजिंग हो रही है, उसी के बाजू में नई ओपन होके फिर ऊपर जा रही है, फिर उसी के बाजू में नई ओपन होके और ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्लियर है, यहाँ पे बाइंग आपको दिख रही है। एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में 3 बुलिश कैंडल्स, एक प्रॉपर जहां से इसका क्लोज हो रहा है वहां नया ओपन हो रहा है, नया ओपन हो रहा है, फिर क्लोज हो रहा है, क्लोज के बाजू में नया ओपन हो रहा है, फिर क्लोज हो रहा है, मतलब क्लियर है कि ये एक बुलिश मार्केट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स पढ़े ये सारे बुलिश थे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार और छठा पैटर्न दैट इज 3 वाइट सोल्जर्स। क्लियर है ये सारी चीजें आपको? आई होप कि मैंने जितनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया है कि एग्जैक्टली बुलिश पैटर्न्स किस तरीके के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न दैट इज बेरिश पैटर्न्स के ऊपर। बेरिश पैटर्न्स मतलब क्या, जो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाएगी, जो आपको एक ट्रेंड दिखाएगी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसके अंदर सबसे पहला पैटर्न आता है, जैसे वहां हैमर था, यहाँ पे आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब क्या, कैंडल सेलिंग वाली आ रही है, ठीक है, जैसे वहां पे इन्वर्टेड हैमर था, उसी को अगर आप इन्वर्टेड हैमर को इन्वर्ट कर दो, मतलब जो लॉजिक मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर में बताया था कि अप ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक बाइंग आई और वो सस्टेन कर गई एक लेवल तक, सेम होता है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में जब एक डाउन ट्रेंड आता है फिर से बाइंग होती है, बट वो कैंडल ग्रीन में नहीं रेड में क्लोज हुई है। मतलब अगर 100 रुपए पे ओपन हुआ वहां से वो 80 रुपए गया है, बट एट दी एंड उसने क्लोजिंग 95 रुपीज पे दी है, मतलब 15 रुपीज का बाइंग आया है बट वो 5 रुपए का सेलिंग उसने सस्टेन कर लिया है। मतलब ये होता है एक हैंगिंग मैन पैटर्न। दिस इज अ रिवर्सल कैंडल फॉर यू ऑल। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, उसके ऊपर आप आपका ट्रेड डिसाइड करोगे। मैंने आपको क्लियरली बोला है, जो आपकी पहली कैंडल है, जिस कैंडल में आपको पैटर्न मिला, उस कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल के बेसिस पे भी आपको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट कैंडल के बेसिस पे ही आपको ट्रेड लेना है। क्लियर है ये सारी चीजें? नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर आते हैं। पहला बेरिश वाला मैंने बता दिया आपको, वो था हैंगिंग मैन। अब हम आते हैं दूसरे बेरिश पैटर्न के पास, दैट इज अ बेरिश एनगल्फिंग। जैसे बुलिश एनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल के साथ एनगल्फ किया था, सेम उसी तरीके से बेरिश ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल के साथ में उसने एनगल्फ किया है। अप ट्रेंडिंग मार्केट, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल ने पहली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। ये थी ग्रीन कैंडल, ये थी रेड कैंडल, एनगल्फ कर लिया, ये एनगल्फ कर लिया उसने। ये होता है आपके लिए एक सेलिंग वाला ट्रेड। यहां पे आप सेल कर सकते हो क्योंकि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉपर सेलिंग वाली कैंडल है। ये
प्रॉपर सेलिंग वाली कैंडल है, बहुत बढ़िया सेल मिल सकता है इस रेंज से आपको। तो बुलिश एनगल्फिंग जिस तरीके से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ऊपर का सिग्नल दे रहा था, बेरिश एनगल्फिंग उसी तरीके से डाउन ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, वो है इवनिंग स्टार। जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न था, मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, सन जब राइज होता है तो मार्केट उसी तरीके से ऊपर जाएगा, बट सूरज जब ढलता है या तो फिर सनसेट होता है तब मार्केट उसी तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। एक अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जैसे नीचे डोजी फॉर्म हुई थी उसी तरीके से ऊपर एक डोजी फॉर्म हो रही है, या कोई भी एक छोटी सी कैंडल, उसके बाद में एक सेलिंग वाली कैंडल आ रही है, बाइंग कंफ्यूजन कैंडल, या फिर एक छोटी सी कैंडल उसके बाद में सेलिंग कैंडल, एक पूरी रेड कैंडल, मतलब जितनी बाइंग की कैंडल थी उतनी ही रेड एक सेलिंग की कैंडल है। क्लियर है ये चीज? आप, आई होप ये चीज क्लियर हो रही है आप सबको। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन पर्सनली डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं या तो फिर मेरी टीम में से कोई भी मेंबर आपको अच्छे से रिप्लाई कर देगा। अब मैंने आपको बता दिया मॉर्निंग स्टार की तरह एक इवनिंग स्टार, मतलब डूबता हुआ सूरज, अप ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन ट्रेंड दिखाने वाली चीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, वो है 3 ब्लैक क्रोज। मतलब जैसे 3 वाइट सोल्जर्स थे उसी तरीके से 3 रेड कैंडल्स एक साथ फॉर्म हो रही है। जैसे बाइंग वाली जब पहले ग्रीन फॉर्म हुई तो हमने उसको 3 वाइट सोल्जर्स बोला, जैसे ही सेलिंग वाली फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे 3 ब्लैक क्रोज। क्लियर है ये चीज आपको? लॉजिक सेम है, एक के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट ओपनिंग, फिर क्लोजिंग नीचे, फिर नेक्स्ट ओपनिंग, फिर क्लोजिंग नीचे की तरफ। ये होगा जब ये चीज होती है, ये होता है एक बेरिश ट्रेंड, ये आपको बेरिश ट्रेंड मिलेगा। और सिंपल है, ये सारा नॉलेज आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैंने भी गूगल ही स्टडी करके ये नॉलेज आपके लिए लेके आया है। ये प्योरली 100% ये पूरा नॉलेज आपको गूगल पे मिल जाएगा। शायद आप सर्च करोगे, कंटेंट भी शायद एक आधी बारी सेम मिल जाए, क्योंकि ये कंटेंट मैंने गूगल किया था। जब मुझे कहीं नहीं मिला था मैंने गूगल ही किया था, और गूगल के थ्रू ही मेरे को ये सारा कंटेंट मिला हुआ है। तो अगर ये कंटेंट आपको गूगल पे ढूंढते हो, आप सारी चीज़ों के लिए स्टडी करते हो, तो आपके लिए वीडियो सिर्फ एक रिवीजन टाइप रहेगा, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश करेगा बस। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है, बट एक रिविजनरी वीडियो बन सकती है। ठीक है, अब हम आते मेरा फेवरेट पैटर्न। मेरा जो फेवरेट पैटर्न है वो, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, एक हैमर पैटर्न सेम होता है यहां पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न मतलब क्या? ठीक है, मार्केट बाइंग जा रहा था, नेक्स्ट कैंडल बाइंग, बट इट डिड नॉट सस्टेन। मतलब मार्केट 50 रुपीज से 100 रुपीज तक आ गया। ठीक है, बट अब 100 रुपीज की जो कैंडल की ओपनिंग हुई थी उसने 115 का हाई मारा है और जाके क्लोज हुआ 95 के ऊपर। मतलब यहां से 15 पॉइंट ऊपर जरूर गया था वो, बट सस्टेन नहीं किया, सीधा 20 पॉइंट नीचे, सीधा 20 पॉइंट्स डाउन। इसमें क्या है, आपको एक क्लियर सेलिंग दिख रहा है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में एक सेलिंग आ रहा है, इतना तगड़ा 15 पॉइंट ऊपर गया, 20 पॉइंट का सेलिंग आ गया। तो ये आपके लिए हुआ एक सेलिंग का ट्रेड। जैसा मैंने वहां पे मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है हैमर, उसी तरीके से बेरिश के लिए मेरा है शूटिंग स्टार। सबसे फेवरेट पैटर्न ही मेरे दो, मतलब इन्हीं के बेसिस पे मैं मेजरली ट्रेड करता हूँ। और जब भी ये पैटर्न बनते हैं, मैं जिन लोगों के साथ लाइव ट्रेड भी करता हूँ, दे ऑल आर लाइक, सर आपका फेवरेट पैटर्न बन गया, भाई आपका फेवरेट पैटर्न बन गया। तो मेरे 2 पैटर्न सबसे ज़्यादा फेवरेट है और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ, बट कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आता है इस कैंडल के साथ, आई 100% टेक द ट्रेड। मैं मिनिमम 40% ऑफ माई कैपिटल यूज करूंगा इस ट्रेड के अंदर में। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ इस ट्रेड के अंदर। और अब हम आते हैं डार्क क्लाउड कवर के ऊपर। डार्क क्लाउड कवर मतलब क्या? ये एक पैटर्न है, मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रेंड पकड़ने में आपको काम आएगा। तो इसमें क्या होता है,
अप ट्रेंडिंग मार्केट, अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा जो 50% पिछली कैंडल की बॉडी खा जाएगा। मतलब अगर 100 से 120 हुआ है तो ये नेक्स्ट कैंडल 120 से 105 ला लेगी, 105 आ जाएगी। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उससे नीचे होगी और वो आपको एक कंफर्मेशन देगा, इस बेसिस पे आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। कुछ कैंडल से कुछ पैटर्न्स है जो सही में कोई मतलब के नहीं है, जापान से इंट्रोड्यूस्ड पैटर्न्स है जो शायद आपको काम नहीं आए, जो काम आएंगे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, ये कुछ पैटर्न्स है जो आपको सही में काम आएंगे। इसके बाद आएंगे हम डोजी के ऊपर, वो भी काम आता है। तो ये कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जो सही में काम आएंगे। मैंने आपको पूरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न ला दिया, मतलब आपको हर चीज़ का नॉलेज रहे। बट अगर ये चीज़ें नहीं भी आती है काम, अगर ये चीज़ें आप मतलब काम नहीं भी आएगी तो आपके पास नॉलेज है, क्लियर है, आप लोग उस मेंटालिटी के साथ हो कि इस पैटर्न, इस तरीके का फॉर्मेशन भी कुछ होता है, ठीक है। इसके साथ में आपको और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ट्रेडिंग व्यू आपको ऑटोमेटिकली वो आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न दे देगा, आपको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट एक बेसिक व्यू आपको पता होना चाहिए। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बस इसी रीज़न से मैं आपको एक ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी के साथ में हम आते हैं फाइनल कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहला आती है डोजी। डोजी मतलब क्या, इसकी बॉडी छोटी रहेगी और विक्स बड़ी रहेगी, अपर विक भी बड़ी रहेगी, लोअर विक भी बड़ी रहेगी। आइडेंटिकल नहीं रहेगी बट वो जो बॉडी है उससे ऊपर नीचे रहेगी। मतलब 100 रुपये पे खुला, 110 तक गया, 105 पे क्लोजिंग दिया, नीचे भी वो 95 तक गया था। तो इस तरीके से कुछ बन सकता है। बट इसी के साथ में एक और पैटर्न आता है, दैट इज स्पिनिंग टॉप्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसकी जो विक्स है अपर और लोअर दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए और ये बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर 100 रुपये पे खुला, 105 का है, एक 97 का लो और 102 पे क्लोजिंग, मतलब 2 रुपये की बॉडी, 3 रुपये की अपर विक, 3 रुपये की लोअर विक, क्लियर है। दस पहले मैंने डोजी बताया जिसका बॉडी छोटा रहेगा, विक्स कितनी भी बड़ी हो सकती है, आइडेंटिकल रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पिनिंग टॉप्स में आइडेंटिकल रहना इंपॉर्टेंट है, जो अपर विक है और लोअर विक है ये आइडेंटिकल रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और बॉडी से विक्स बड़ी होनी चाहिए। इसी के साथ में हम आते हैं नेक्स्ट दो पैटर्न्स के ऊपर, एक फॉलिंग थ्री मेथड और एक राइजिंग थ्री मेथड। जब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब 3 कैंडल्स बना रहा है ग्रीन, कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन, जैसे वो 3 वाइट सोल्जर्स था उसी तरीके से 3 कैंडल्स बना रहा है, बट उसके बाद में एक सेलिंग आ रही है, तो ये एक सैंडविच बन गया। सेलिंग आया, थोड़ा सा बाइंग आया, हाई ब्रेक नहीं किया इसने, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, इन तीनों कैंडल्स ने एक रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया और वहीं से एक रेड कैंडल स्टार्ट हो रही है। दिस इज अ सैंडविच पैटर्न। ये होता है आपके लिए कंटिन्यूएशन ट्रेंड कि हाँ मार्केट नीचे आया, अभी नीचे ही जाएगा, एन के तरीके से ऐसे पैटर्न बनेगा, उल्टा एन बोला जा सकता है, कि उल्टा एन बनेगा कि ऊपर से आया, रिट्रेस किया और फिर नीचे गिर गया। ये होता है फॉलिंग थ्री मेथड। अब आते हैं हम राइजिंग थ्री। आइडेंटिकल है, सेम है, सिमिलर है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में 3 गिर रहे, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर 3 छोटी छोटी रेड कैंडल्स और उसी के बाद में एक ग्रीन बड़ी कैंडल। ये हो गया एक एन फॉर्मेशन। इस तरीके से एक एन हो गया फॉर्म, मतलब मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया एंड इट बूस्टेड, ठीक है। सो कंटिन्यूएशन में पहला डोजी, दूसरा स्पिनिंग टॉप्स और तीसरा और चौथा फॉलिंग थ्री और राइजिंग थ्री मेथड, ठीक है। अभी तक मैंने आपको टोटल 16 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न बताए हैं। ये सारे आप यूज करना, डे टू डे लाइफ में आपको यूज आएंगे, 100% यूज आएंगे और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो ऑन दिस नोट आई विल स्टॉप दिस वीडियो। आई थिंक कि ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक प्रेजेंट किया है। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। एंड ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और